ओके। क्या हुआ? उन्हें अभी तक पहुंच जाना चाहिए था माँ। मैंने कहा था, मेरा मन घबरा रहा है, लेकिन देव मानता ही नहीं। ठीक है, जैसे कोई खबर मिले इमीडिएटली मुझे कॉल करना। ऑफिस में भी किसी को नहीं पता भाई साहब का है। और कार की लोकेशन मैं ऐप पे भी ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। मतलब गाड़ी का जीपीएस काम नहीं कर रहा? ये अच्छी खबर नहीं है माँ। The number you have called is currently not reachable. हाय अभिमन सर। हाँ ऋषभ, भाई आएंगे ऑफिस में? देव सर तो नहीं आए ना सर आज? अच्छा सुनो, अगर कोई भी बात होती है या कुछ भी पता चलता है ना, मुझे तुरंत कॉल करना। जी नमस्ते सर। एक काम करिए, फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, सबको भाई को ढूंढने में लगा दीजिए। ठीक है सर। हेलो, हाँ हेलो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ लोगों को और बुलवा लीजिए। वो इंदौर से लेकर के उमरी खेड़ा के बीच में जितने भी इलाके हैं ना, हमें हर जगह भाई को ढूंढना है। अभिमन्यु सर का कॉल। माँ, माँ, माँ। हेलो विधि, सॉरी तुम्हें फोन किया। तुम्हें कुछ आइडिया देव भाई कहाँ है? नहीं मतलब तुम्हारे साथ है क्या? मेरे साथ नहीं तो सर। सर क्या हुआ? सर सब ठीक है ना सर? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो बस देव भाई से काफी देर से बात नहीं हो पाई, इसलिए तुम्हें फोन किया। नहीं सर अब प्लीज मुझे सच बताइए सर, क्या हुआ है? विधि, वो देव भाई उमरी खेड़ा फैक्ट्री के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। और अब तो उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं। मुझे जैसे ही कुछ भी अपडेट मिलेगा ना उनके बारे में, मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगा। देव सर? देव सर? विधि, विधु, विधु क्या हुआ? और ये पैर में इतना सारा खून? मुझे जाना है माँ अभी। वो देव सर फैक्ट्री गए थे, वो वहाँ पहुंचे ही नहीं और उनकी गाड़ी भी नहीं मिली, उनका फोन नहीं लग रहा। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ हुआ है माँ, मुझे जाना होगा माँ। विधु, तेरे पापा। माँ प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ माँ, मुझे जाने दो ना माँ, प्लीज। माँ प्लीज जाने दो ना माँ, प्लीज। माँ प्लीज जाने दो ना माँ, प्लीज जाने दो ना माँ, जाने। माँ देव सर ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और आज देव सर को मेरी जरूरत है माँ। माँ पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। माँ अगर आज मैं नहीं जा पाई और देव सर को कुछ हो गया ना, तो माँ आपकी विधु जीते जी मर जाएगी माँ। मैं
जाऊंगी। रुक विदु, ये 200 रुपए लेके जा, ऑटो से जाना, और तू मुझे फोन करके बताती रहना। जा, मैया सब ठीक करेगी। सुन, मैं भी चलती हूँ। तूने दवाई खाई है लेकिन तेरा बुखार पूरी तरह से उतरा नहीं है। नहीं माँ, आपका यहाँ पापा के साथ रहना जरूरी है, उनकी भी तबीयत खराब है। मैं चलती हूँ। भैया पूरा रोड खाली है, थोड़ा तेजी से चला लीजिए। हाँ दीदी। हेमा बिलापनी, बस देव सर की रक्षा करना, उन्हें कुछ ना हुआ, उन्हें कुछ ना हुआ बस। वो मुझे आपसे बात करनी थी। भैया का पाठ कर लूं मैं? वो देव जी लापता है। वो किसी फैक्ट्री के काम से गए थे और वहां पहुंचे नहीं। सब परेशान है। तो विधि उन्हें ढूंढने गई। तुम क्या कर रही थी? तुम उसे जाते हुए देख रही थी? हाँ? रोका क्यों नहीं उसे? क्यों नहीं रोका उसे? The number you have called is currently not reachable. कहाँ है आप सर? फोन भी नहीं लग रहा। सर मिल जाएंगे विधि। चाय की दुकान? वो चाय दीजिएगा प्लीज। सर अक्सर चाय पीने रुकते ऐसी टपरी पर। पिछली बार उज्जैन गए थे तभी भी रुके थे वो टपरी पर। तो भैया वो आगे टपरी दिख रही है, वहां रुकना ना जरा। भैया आपने इन्हें कहीं देखा है आज? बड़ी सी सफेद गाड़ी में आए होंगे। हाँ, ये शायद कल आए थे। अक्सर आते हैं यहाँ पर, लेकिन बड़े परेशान थे। उनके पास चाय पीने तक का टाइम नहीं था मैडम। चाय की प्याली ली और अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए। वो देवराय चंद की सारी सिक्योरिटी, इंदौर की सारी पुलिस निकम्मी हो गई कि देवराय चंद अब विधि के ढूंढने से ही मिलेगा। बीमारी की हालत में मुंह उठा के चल दी और इजाजत दे दी तुमने। आपने देखा था ना, विधि को सुबह से परेशान थी। वो उसे कुछ आभास हो रहा था। वो कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। उसे घबराहट हो रही है। तो उसकी बात सही निकली ना। देव जी जरूर किसी मुसीबत में है। कुछ तो हुआ है और उसकी परेशानी देख के मैं उसे रोकती हूँ। पर देखना, जैसे देव जी मिल जाएंगे वो घर वापस आ जाएगी। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विमला, मैं तय ही नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे ज्यादा ताज्जुब किस बात का हो रहा है। इस बात का कि मेरी अपनी बेटी मुझे वादा करने के बाद भी ठेंगा दिखा के चली गई, या इस बात से
कि मेरी अपनी धर्म पत्नी इस बात को सही ठहरा रही है। क्या हो गया है बिमला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी बेटी बर्बादी के रास्ते पे चलती जा रही है? तुम्हें कितनी रांदी हो गई हो क्या तुम? आप आइए बैठिए, आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ बिमला। उसके इतना कुछ करने के बाद भी उसे प्यार करते रहे, माफ कर दिया उसे। 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहे। MBA में दाखिला करवाया उसका, और उसने क्या किया? हमारे प्यार और विश्वास पे तमाचा जड़ के चली गई तुम्हारी बेटी। तमाचा जड़ के क्यों जाने दिया तुमने बिमला? तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा है बात का? अभी कुछ पता चला देव का? आप परेशान मत होइए माँ, मैं भाई को ढूंढ लाऊंगा पक्का। मैंने कहा था ना, लेकिन तुम लोग ना माँ के मन की बात समझ नहीं पाते हो। अभी मेरा मन बैठा जा रहा है। देव जरूर किसी मुसीबत में है। एक काम कर, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो बात सीधा मीडिया तक पहुंच जाएगी 1 मिनट में, और उसका सीधा असर हमारे बिजनेस पर होगा माँ। हमारे शेयर प्राइस ऑलरेडी मार्केट में गिरते जा रहे हैं लगातार। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना कि भाई गायब है, तो एक और क्राइसिस होगा माँ, और लोगों को मौका मिल जाएगा तरह तरह की बातें बनाने का। हमें ये सब नहीं चाहिए माँ। माँ, हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, और वो ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो कुछ भी कर, तो देव को लेकर आ बस, और विधि को भी फोन कर ले, वो परेशान हो रही होगी। ठीक है। बड़ी गाड़ी में था तो अपन को हेकड़ी दिखा रहा था है? हम क्या उसकी जैसे ठंडे हैं जो एक लाइन में चलेंगे? अरे उसकी सफेद गाड़ी को ऐसा उड़ाया ना कि अब तक तो टेक्निकलर की हो गई होगी। पहले तो अपनी मरम्मत कराएगा, फिर अपनी उस सफेद गाड़ी की। वो भी अगर एक्सीडेंट में जिंदा बचा होगा तो। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? किसको उड़ाया? ए मोड़ी, तू कहाँ से कूद पड़ी? वो अरे दीदी, मीटर चालू है, चलिए ना। इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। अभी सर को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। देव सर, बस आप ठीक हो, आप ठीक हो, आपको कुछ ना हुआ हो। हे मिला अपनी माँ देव सर की रक्षा करना। बिया बिया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ। भैया बस 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 यही रोक दीजिए। ये लीजिए भैया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी भैया। शुक्रिया भैया। फोन भी नहीं लग रहा है। देख रही हो क्या सिला दिया तुम्हारी झूठ का उसने? माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं कि क्या गुजर रही होगी माँ बाप पे। हद है बिमला, हद है। ना उस देव रायचंद को कुछ पता चल रहा है, ना विधि का, ना फोन उठा रही है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो बिमला? आ जाएगी वो। नहीं आएगी। मुझे लगता है वो भाग गई है। उस देवराय चंद ने उसे बुलाया होगा, और वो उसके पीछे पीछे चली गई होगी। वो नहीं आएगी बिमला, वो भाग गई। देव सर! देव सर! क्यों बिमला, क्यों? जाने क्यों दिया तुमने?
डांट फटकार कर रोक क्यों नहीं लिया? सोचो जरा, कुछ ऊंच नीच होगी तो क्या करेंगे हम विमला? उस वक्त अगर आप वहां होते तो आप भी उसे नहीं रोक पाते। वो बहुत परेशान थी, देव जी की बहुत फिक्र थी उसे। मैंने उससे कहा था कि मैं तेरे साथ चलती हूँ, पर उस वक्त भी उसने मुझसे कहा कि नहीं, पापा की तबीयत बहुत खराब है माँ, आप यहीं रुको। इतनी परेशानी में भी उसे आपका ख्याल था। दिख रहा है कितना ख्याल था उसे मेरा। अरे वो रुक ही नहीं रही थी। अगर मैं उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। मुझ पे भरोसा कीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी, वो लौट आएगी, भागेगी नहीं। सब बेकार की बात है बिमला। तुम देखना, एक बार फिर वो हमारा विश्वास तोड़ेगी। विधि किसी भी कीमत पर नहीं भागेगी, मुझे है विश्वास। आप मेरी तरफ देखिए, आपको मेरी कसम। आप खुद ही सोचिए, अगर विधि को भागना होता तो वो कब की भाग चुकी होती। मेरा भरोसा कीजिए, विधि कहीं नहीं जाएगी, वो कभी नहीं भागेगी। आपको मेरी ममता का वास्ता, अगर अपनी बच्ची पे नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए। मैं आ रही हूँ देव सर, मैं आ रही हूँ। मैं ढूंढ लूंगी देव सर को। देव सर, देव सर। हेमा मिलापिनी, मुझे देव सर से मिला दो, मुझे उन तक पहुंचा दो माँ, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ। ये तो देव सर का रुमाल है ये।